पिछले 10 सालों के दौरान अगर आपने भी नई कार, नया स्कूटर, नई मोटरसाइकिल या कोई भी नई गाड़ी खरीदी है तो आप भी उन 25 करोड़ लोगों में से एक हैं जिनके साथ 12,000 करोड़ की लूट इस देश में हो चुकी है। हिंदुस्तान के करोड़ों वाहन खरीदारों को एक ऐसी नंबर प्लेट स्कीम में पैसा खर्च करने पर मजबूर कर दिया गया जिसे सरकार ने लॉन्च तो किया पर एक्टिवेट कभी नहीं किया। बरसों पहले लॉन्च हुई एचएसआरपी स्कीम के दो इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। पहला एचएसआरपी इंस्टॉलेशन और दूसरा एचएसआरपी एक्टिवेशन। दोस्तों, एचएसआरपी स्कीम के पहले पार्ट इंस्टॉलेशन में देश की जनता को, व्हीकल ओनर्स को सीधे सीधे तौर पर पैसा खर्च करके अपनी गाड़ियों पर एचएसआरपी प्लेट्स इंस्टॉल करवानी थी। वहीं एचएसआरपी स्कीम के दूसरे पार्ट एक्टिवेशन में देश की सरकार को इन्वेस्टमेंट करना था ताकि एचएसआरपी प्लेट के सिक्योरिटी फीचर्स को एक्टिवेट किया जा सके और देश की जनता को उसका फायदा मिलना शुरू हो जाए। 28 मार्च 2001 को एचएसआरपी स्कीम की सबसे पहली ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई। तब से लेकर आज तक देश भर में एचएसआरपी इंस्टॉलेशन तो हुई, लेकिन एक्टिवेशन किसी भी स्टेट में नहीं हुई। पिछले 10 सालों के दौरान ही 25 करोड़ लोग 12,000 करोड़ से ज्यादा रुपया एचएसआरपी इंस्टॉलेशन पर खर्च कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर एचएसआरपी स्कीम के दूसरे पार्ट एक्टिवेशन पर देश की सरकार ने आज तक 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, एचएसआरपी स्कीम लागू होने से पहले हमारे देश में नई गाड़ी पर नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया बहुत ही सरल हुआ करती थी। कोई भी व्यक्ति नई गाड़ी खरीदने के बाद बाजार से साधारण नंबर प्लेट अपनी गाड़ी पर लगवा लिया करता था। लेकिन इस साधारण नंबर प्लेट के भी अपने नुकसान थे, जिस वजह से एचएसआरपी स्कीम को लाना पड़ा। पहला, देश के अंदर चोरी की वारदातें, गाड़ी चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही थी क्योंकि चोर आसानी से गाड़ी चोरी करने के बाद उसकी नंबर प्लेट को बदल दिया करता था। दूसरा, क्योंकि चोर गाड़ी की नंबर प्लेट बदल दिया करता था तो चोरी की गाड़ियों की रिकवरी रेट वो भी बहुत कम थी। और तीसरा, चोरी की गाड़ियों से होने वाले अपराधों में बेतहाशा वृद्धि होती जा रही थी। इन्हीं 3 वजहों से सरकार ने एचएसआरपी स्कीम को लाने का फैसला किया। तो एचएसआरपी स्कीम लागू करने के पीछे भी सरकार के यही 3 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, गाड़ी चोरी की बढ़ती हुई वारदातों पर लगाम लगाना। दूसरा, चोरी हुई गाड़ियों की रिकवरी रेट बढ़ाना। और तीसरा, चोरी की गाड़ियों से होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाना। इन तीनों उद्देश्यों को हासिल करने के लिए एचएसआरपी प्लेट के अंदर 3 बेहद खास सिक्योरिटी फीचर्स दिए गए। एचएसआरपी प्लेट्स में सबसे पहला दिया जाने वाला सिक्योरिटी फीचर था एम्बॉस्ड नंबर प्लेट्स। एचएसआरपी के नंबर्स या डिजिट्स एम्बॉस्ड होते हैं। इन नंबर प्लेट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स और मशीन्स की जरूरत पड़ती है। ऐसे में हर कोई दुकानदार ऐसी नंबर प्लेट्स को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। सरकार को विश्वास था कि एम्बॉस्ड नंबर प्लेट होने की वजह से चोर आसानी से गाड़ी की नंबर प्लेट को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। एचएसआरपी प्लेट के अंदर दूसरा इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी फीचर जो दिया गया वो था स्नैप लॉक। स्नैप लॉक ऐसे नट्स जिनसे एक बार एचएसआरपी प्लेट को फिक्स कर दिया जाए तो इन नट्स को दोबारा अनस्क्रू नहीं किया जा सकता। चोर गाड़ी चोरी करने के बाद अगर स्नैप लॉक से फिक्स हुई एचएसआरपी को तोड़ने की, निकालने की कोशिश करेगा तो ऐसे में या तो नंबर प्लेट ही टूट जाएगी या गाड़ी का वो हिस्सा ही टूट जाएगा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सिक्योरिटी फीचर जो एचएसआरपी प्लेट के अंदर दिया गया वो था लेजर कोड। लेजर कोड एक यूनिक कोड जो हर एचएसआरपी प्लेट पर लेजर मशीन के द्वारा इनग्रेव किया जाता है। इस लेजर कोड के अंदर गाड़ी की सारी जानकारी रिकॉर्ड की जाती है। इस जानकारी को चलती गाड़ी में लेजर डिटेक्टर कैमरास की मदद से डिकोड किया जा सकता है और गाड़ी को ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इन तमाम फीचर्स के साथ अगस्त 2006 में एचएसआरपी इंस्टॉलेशन शुरू हो गया, जब मेघालय देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां एचएसआरपी स्कीम लागू कर दी गई। उसके 3 साल बाद मार्च 2009 में सिक्किम देश का दूसरा राज्य बना जहां एचएसआरपी स्कीम लागू की गई और अगस्त 2009 में गोवा देश का तीसरा राज्य बना जहां एचएसआरपी स्कीम लागू कर दी गई। साल 2012 के बाद सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन की वजह से
पूरे देश में HSRP स्कीम लागू करने में तेजी आई और आज की डेट में देश के हर राज्य में गाड़ियों पर HSRP इंस्टॉलेशन की जा रही है। साल 2006 से आज तक HSRP स्कीम के पहले हिस्से HSRP इंस्टॉलेशन पर तो काम हुआ, लेकिन स्कीम के दूसरे हिस्से HSRP एक्टिवेशन पर काम नहीं हुआ। असल में स्कीम के दूसरे हिस्से एक्टिवेशन में देश की तमाम सड़कों, चौराहों, इंटरसेक्शंस और हाईवेज पर लेजर डिटेक्टर कैमरास लगाए जाने थे। इन लेजर डिटेक्टर कैमरास की मदद से चलती गाड़ी की HSRP प्लेट को रीड किया जा सकता था। ये कैमरास HSRP के लेजर कोड को डिकोड करने में सक्षम थे और ऑटोमेटिकली चोरी की गाड़ियों को डिटेक्ट करने में भी सक्षम थे। इन कैमरास की मदद से चोरी की गाड़ियों का रियल टाइम बेसिस पर अलर्ट लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को दिया जा सकता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि HSRP स्कीम एक्टिवेशन के लिए अगस्त 2006 से आज तक देश के किसी भी कोने में एक भी लेजर डिटेक्टर कैमरा इंस्टॉल नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि HSRP स्कीम अभी एक्टिवेट ही नहीं हुई है और चोरी की गाड़ी की पहचान HSRP टेक्नोलॉजी की मदद से अभी नहीं की जा सकती है। आज की डेट में अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाए तो HSRP के फीचर लेजर कोड की मदद से आपकी गाड़ी को ट्रैक नहीं किया जा सकता। ऐसे में HSRP स्कीम जिस उद्देश्य से बनी थी वो उद्देश्य पूरी तरीके से फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। देश की तमाम राज्य सरकारों ने HSRP इंस्टॉलेशन के लिए देश की जनता पर दबाव बनाया। कई राज्यों में 10-10 हजार के चालान तक किए गए ताकि लोग अपनी गाड़ियों पर HSRP प्लेट्स इंस्टॉल करवाएं। लेकिन HSRP स्कीम की सफलता के लिए किया जाने वाला सबसे जरूरी काम लेजर डिटेक्टर कैमरास जो देश के सभी हिस्सों में सड़कों पर लगवाए जाने थे, किसी भी राज्य सरकार ने एक भी कैमरा आज दिन तक नहीं लगवाया है। इसका मतलब है लोगों ने HSRP इंस्टॉलेशन पर जो पैसा आज तक खर्च किया वो एक तरह से वेस्ट हो गया, क्योंकि HSRP टेक्नोलॉजी का कोई फायदा लोगों को नहीं मिल रहा है। हमारे देश में हर साल लगभग 2.5 करोड़ नई गाड़ियां बिक जाती हैं। इसी हिसाब से पिछले 10 सालों के दौरान लगभग 25 करोड़ नई गाड़ियां शोरूम से निकलकर सड़कों पर आ चुकी हैं और इन 25 करोड़ गाड़ियों पर HSRP लगवाने के लिए हमारे देश की जनता ने 200-300 रुपए से लेकर 1500, 2000, 2500 रुपए तक खर्च किए हैं। अगर हम HSRP प्लेट इंस्टॉलेशन की एवरेज प्राइस 500 रुपए भी मानकर चलते हैं तो इन 25 करोड़ गाड़ियों पर HSRP लगाने का खर्चा लगभग 12,500 करोड़ रुपए बनता है। दोस्तों, गाड़ी पर HSRP इंस्टॉल करवाने के लिए एक साधारण नंबर प्लेट से 10 गुना ज्यादा तक कीमत एक ग्राहक को चुकानी पड़ती है। लेकिन HSRP रीडर, लेजर डिटेक्टर कैमरास न होने की वजह से ये HSRPs आज एक नॉर्मल नंबर प्लेट बनकर ही रह गई है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार को लेजर डिटेक्टर कैमरास इंस्टॉल ही नहीं करवाने थे तो 10 गुना ज्यादा कीमत वाली ये हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स का बोझ देश की जनता पर क्यों डाल दिया गया? क्या यह देश की जनता के साथ HSRP के नाम पर होने वाली एक बहुत बड़ी लूट नहीं है? मैंने आपको बताया था कि HSRP स्कीम लाने के पीछे देश की सरकार के 3 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, गाड़ी चोरी की वारदातों में कमी लाना। दूसरा, चोरी हो चुकी गाड़ियों की रिकवरी रेट बढ़ाना। और तीसरा, चोरी की गाड़ियों से होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाना। तो क्या पिछले 10 सालों के दौरान भी HSRP से इन तीनों उद्देश्यों को हासिल किया जा सका है? दोस्तों, HSRP प्लेट के लेजर कोड को डिकोड करने वाले ये स्पेशल कैमरास ना होने की वजह से गाड़ियों की रियल टाइम बेसिस पर ट्रैकिंग नहीं हो पा रही है और इस वजह से गाड़ी चोरी कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि चोर बड़ी आसानी से बिना रोक टोक के गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राजधानी दिल्ली में ही
पिछले 10 सालों के दौरान गाड़ी चोरी की वारदातें 163% तक बढ़ गई हैं। अब क्योंकि गाड़ियों की रियल टाइम बेसिस पे ट्रैकिंग नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में चोरी की गाड़ियों की रिकवरी रेट भी नहीं बढ़ पा रही है। साल 2011 में जहां दिल्ली के अंदर चोरी की गाड़ियों की रिकवरी रेट लगभग 20% तक क्लेम की जाती थी, 2022-23 आते आते यह रिकवरी रेट घटकर मात्र 10% रह गई है। चोरी की गाड़ियों से होने वाले अपराधों को कंट्रोल करने में भी एचएसआरपी स्कीम का कोई फायदा नहीं हुआ है। अभी रिसेंटली नवंबर 2023 में सिंगापुर एम्बेसी की नकली एचएसआरपी लगी हुई कार दिल्ली एयरपोर्ट से बरामद हुई, जिसकी सूचना खुद सिंगापुर एम्बेसी ने ट्विटर पर दी। क्योंकि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज आसानी से असली और नकली एचएसआरपी की पहचान नहीं कर सकती, और एचएसआरपी को रीड करने वाले एचएसआरपी प्लेट्स के लेजर कोड को डिकोड करने वाले स्पेशल लेजर डिटेक्टर कैमरास देश के किसी भी हिस्से में लगाए नहीं गए। तो ऐसे में एचएसआरपी जैसी दिखने वाली हूबहू नंबर प्लेट्स की एक अलग इंडस्ट्री देश में खड़ी हो चुकी है। आज आपको एचएसआरपी जैसी दिखने वाली नंबर प्लेट्स बहुत आसानी से बाजारों में मिल जाएंगी। यहां तक कि ऐसी नंबर प्लेट्स आप ऑनलाइन वेबसाइट्स, ऑनलाइन शॉपिंग साइट को भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो इन सब बातों से यह साफ हो जाता है कि एचएसआरपी स्कीम आज पूरे तरीके से देश में फेल हो चुकी है, और आज की डेट में एचएसआरपी के नाम पर देश की जनता से सिर्फ लूट ही की जा रही है। एचएसआरपी स्कीम को देश की सबसे बड़ी लूट स्कीम कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पिछले 10 सालों के दौरान एचएसआरपी स्कीम का कोई फायदा ना होने के बावजूद 25 करोड़ से ज्यादा लोगों ने 12,000 करोड़ से ज्यादा रुपया इस स्कीम पर खर्च कर दिया है, और आज की डेट में भी लगभग 2.5 करोड़ लोग हर साल एचएसआरपी नंबर प्लेट्स की कीमत चुकाने को मजबूर हैं। इस स्कीम में राज्य सरकारों की नाकामियां भी खुलकर उजागर हुई। कैसे स्कीम के दूसरे पार्ट एक्टिवेशन पर कभी काम ही नहीं हुआ। कई राज्यों की सीएजी ऑडिट रिपोर्ट में इन नाकामियों का खुलकर जिक्र हुआ है। राज्य सरकारों की ये नाकामियां सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थीं। एचएसआरपी प्लेट्स इंस्टॉल करने में होने वाली धांधलियों को रोकने में भी ये राज्य सरकारें पूरी तरह से विफल रही हैं। दोस्तों, गाड़ियों पर एचएसआरपी प्लेट्स लगाने में इस कदर धांधली हो रही है कि एक ही कैटेगरी, एक ही साइज और एक ही स्पेसिफिकेशन की नंबर प्लेट दो अलग अलग गाड़ियों पर लगाने में दो अलग अलग कीमतें वसूल की जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कार कैटेगरी की बात करें तो मारुति कार पर एचएसआरपी प्लेट लगाने के लिए अलग कीमत वसूल की जा रही है, वहीं मर्सिडीज पर एचएसआरपी लगाने की अलग कीमत वसूल की जा रही है, जबकि दोनों ही तरह की गाड़ियों पर लगने वाली एचएसआरपी का साइज और स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम है, और सरकार ने सेम कैटेगरी के अंदर सेम साइज और सेम स्पेसिफिकेशन की नंबर प्लेट के लिए एक ही प्राइस रखा हुआ है। यह धांधली खुलेआम चल रही है और सरकार की नाक के नीचे चल रही है। एचएसआरपी बनाने वाली प्राइवेट कंपनी की वेबसाइट पर और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर SIAM की वेबसाइट पर यह अलग अलग कीमतें खुलेआम डिस्प्ले की गई हैं, लेकिन सरकार को कुछ दिखाई नहीं देता, और इस धांधली की वजह से देश की जनता पर करोड़ों रुपए का बोझ आज भी बढ़ता ही चला जा रहा है। कायदे में हर स्टेट गवर्नमेंट को अपने स्टेट की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर एचएसआरपी प्लेट की ऑफिशियल प्राइस डिस्प्ले करनी चाहिए, जिससे कस्टमर को एचएसआरपी प्लेट की ऑफिशियल प्राइस पता रहे। लेकिन किसी भी राज्य सरकार ने अपनी स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर एचएसआरपी प्लेट्स की ऑफिशियल प्राइस कभी शेयर ही नहीं की। दोस्तों, एचएसआरपी स्कीम को लेकर देश की सरकार चाहे जितनी अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन सच्चाई यही है कि एचएसआरपी स्कीम जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लाई गई थी, उन उद्देश्यों को पूरा करने में यह स्कीम पूरी तरह फेल हो गई है। गाड़ी चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, चोरी हो चुकी गाड़ियों की रिकवरी रेट कम हो गई है, एचएसआरपी प्लेट्स को रीड करने वाले, एचएसआरपी प्लेट के लेजर कोड को डिकोड करने वाले लेजर डिटेक्टर कैमरास का कुछ अता पता नहीं है। एचएसआरपी प्लेट जैसी मिलती जुलती क्लोन नंबर प्लेट्स आज बाजार में भरी पड़ी हैं, और इन सब के बीच एचएसआरपी वेंडर्स देश की जनता से औने पौने दाम एचएसआरपी प्लेट्स के लिए वसूल कर रहे हैं। इन सभी के बीच देश की जनता मजबूर है, लाचार है, और एक ऐसी स्कीम पर पैसा खर्च करने के लिए बाध्य है जिस स्कीम का कोई भी फायदा
जनता को नहीं मिल रहा है। और आखिरी में HSRP से जुड़ी ऐसी 3 बातें जो आपको व्यक्तिगत तौर पे पता होनी ही चाहिए। पहला, नई गाड़ी खरीदते समय HSRP की कीमत नई गाड़ी की कीमत में जुड़कर आती है। शोरूम के लोग आपसे HSRP के नाम पर अलग से पैसा वसूल नहीं कर सकते। आप HSRP की कीमत को नई गाड़ी की कीमत के साथ व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को चुकाते हैं और व्हीकल मैन्युफैक्चरर आपसे वसूल की हुई HSRP की कीमत को HSRP वेंडर को चुकाती है। ऐसे में शोरूम के लोग आपसे HSRP के नाम पर कोई अलग से फीस चार्ज नहीं कर सकते। तो जब आप नई गाड़ी खरीदने जाएं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि HSRP के लिए कोई भी फीस आप अलग से शोरूम के लोगों को ना दें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए, HSRP 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी के साथ आती है। तो अगर 5 साल के भीतर आपकी HSRP फेड हो जाए या कोई उसमें दिक्कत आ जाए तो आप ऐसी HSRP को फ्री ऑफ कॉस्ट HSRP वेंडर से रिप्लेस करवा सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपकी HSRP टूट जाती है या डैमेज हो जाती है तो उसे रिप्लेस करवाने से पहले आपको अपने स्टेट में HSRP की ऑफिशियल प्राइस पता होनी चाहिए। अगर आपको अपने स्टेट में HSRP की ऑफिशियल प्राइस नहीं पता है तो हो सकता है आपसे HSRP वेंडर औने पौने दाम वसूल कर ले। आज के लिए इतना ही। गाड़ी सावधानी से चलाएं और सुरक्षित रहें। नमस्कार।